हम लोग हम लोग शुरू करेंगे। पहले बिगनिंग श्लोक का पहले बिगनिंग वाला चैंट कर ले। बिगनिंग वाला कौन सा? नहीं तो प्रियंका कर लेगी या स्मिता कर लेगी, फिर आप पढ़ लेना, है ना? ठीक है, ओके। सकल सुमंगलदायक। अच्छा, जय श्री राम। तो स्मिता आप शुरू कर दो, फिर मुझे पता भी चल जाएगा कि कहाँ से पढ़े। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि भव सिंधु बिना जर जार सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय श्री जय सिया राम। ऐसे करते हैं। वो स्मिता आप पढ़ने वाले थे ना बच्चे साथ में, तो हम वो जो स्तुति है ना उसी से पढ़ लेते हैं और मोटी मोटी स्तुति आज फिर से कर लेंगे। वो जो यहाँ से शुरू होता है राम करो, वहीं से उस दोहे के नीचे से शुरू कर देते हैं। ठीक। पहले दोहे तक पढ़ेंगे फिर आगे। ठीक। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेवों के मनरूपी मन सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन कहते हैं, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सर्व लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सॉरी हाँ, ये यहाँ तक पहले कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट। हाँ, तो लास्ट टाइम वैसे हमने स्तुति कर ली थी, जैसा कि हमने कहा था आज मोटी मोटी फिर से करेंगे। ये बालकांड 341 के नीचे है ना, मिल गया ना पूनम आपको? नहीं, मुझे अभी भी ढूंढ रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं के बालकांड है ना, बालकांड निकालिए। 341 पे तो हूँ मैं। उसके ऊपर ऊपर पढ़ा है हमने, यहाँ से पूरा नहीं पढ़ा, यहाँ से शुरू किया था जहाँ लिखा ना राम करो कई भांति, ये वाले से हमने शुरू किया था। ठीक है, इसके लिए पढ़ी थी। आपका जब टर्न आएगी आप 341 के नीचे से ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने देखा था कि ये अर्द्रा नक्षत्र की स्तुति है। ये महाराज जनक जी स्तुति कर रहे हैं राम जी की, है ना? शायद कब स्तुति हो रही है? जब विदाई के समय ये स्तुति हो रही है। तो यहाँ पे वो फिर से बोलते हैं कि राम करो की भांति प्रशंसा, कि कहते हैं राम मैं आपकी कैसे प्रशंसा करूं कि कोई शब्द है ही नहीं। तो फिर उसका प्रमाण दे दे के बताते हैं, कहते हैं मुनि महेश मन मानस हंसा, आप रहते कहाँ हो? तो कहते हैं मुनियों के मन में रहते हैं, महेश भगवान शिव के मन में रहते हैं। क्यों रहते हैं वहां पे? कहते क्योंकि वो आप क्या है, मुनि महेश मन मानस हंसा, आप हंस रूप में उनके यहाँ रहते हैं। देखो ये जो कौवे बगुले ये सब तो हमें जगह जगह पे मिल जाएंगे ना, लेकिन हंस नहीं मिलते। हंस एक ही जगह पे रहते हैं, वो मानसरोवर में रहते हैं, ऐसा बोला जाता है सरोवर में। तो फिर वो कहते हैं, और वहां भी देखो सरोवर खुद नहीं आता बुलाने, हंस वहां जाके रहते हैं। तो कहने का मतलब ये मुनि महेश, कहने का मतलब ये कि यहाँ शुद्धि होगी, यहाँ जो मन पूरी तरह से शुद्ध होगा वहां पे स्वयं भगवान जाएंगे। कि उनको जबरदस्ती, जैसे हमें तो भगवान को बुलाना पड़ता है ना, अभी आ जाओ भगवान, तो वहां भगवान खुद रहते हैं। हमने देखा भी था कि जब ये शुरू हुआ था ना, जब भगवान ने कथा करनी शुरू की थी, तो जैसे ही बोला था मंगल भवना मंगलहारी, थोड़ी देर के लिए उन्हें समाधि लग गई, फ्यू सेकंड के लिए। तो माता ने वो ऐसे जरा खूनी मारी होगी ना, मुझे कथा सुनाने लगे हो तो जरा वापस आ जाओ। तो कहते हैं फिर उन्हें राम जी को साइड पे करना पड़ा कि राम जी कृपा करके जरा साइड पे होके बैठ जाओ, मुझे कथा करने दो अभी, है ना? से ऐसे है, उनको साइड पे करना पड़ता है भगवान जी को अपना काम करते हैं समय। और यहाँ तो भगवान काम करे ना करे, भगवान को अंदर करना ही मुश्किल है ना? तो वो ये बात कर रहे हैं कि
सो उनका कहने का मतलब ये है कि हंस वो हैं जो खुद जाके वहां पे किसके यहाँ रहते हैं, किसके हृदय में रहते हैं, उसमें जैसे मुनि लोग जो हैं, जैसे भगवान शिव हैं, ऐसे लोगों पे। तो कहते हैं तो कर ही जोग जोगी जही लागी। तो जोगी लोग जिनके लिए क्या करते हैं, कोहु मोहु ममता मद त्यागी, जिनके क्यों हम बोलते हैं भगवान हमारा ये जो सारे हमारे दुष्ट भावनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार हमारा छूट जाए, पर वाई, क्यों छोड़ना है ये सब? क्योंकि उसके बदले में हमें भगवान मिलेंगे, है ना, इसीलिए छोड़ना है। अदरवाइज कोई कहे कि व्हाई शुड आई लेट माय एंगर गो, व्हाई शुड आई लेट माय मोह गो, है ना। तो देखो अगर इन सब से हमें नुकसान ही होने वाला है तो फिर फायदा किस में है? फायदा है भगवान में। तो क्योंकि हमें बताना पड़ता है ना, नहीं तो अपने आप को ही हमें बताना पड़ता है ना ये सब। तो वो कहते हैं जिसके लिए ये जो योगी लोग हैं सब छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? आपको पाने के लिए, है ना। तो उसके बाद बोलते हैं व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। व्यापक है वो तो हमें पता, कण कण में है भगवान जी। ब्रह्म है अलख, जिसके कोई लक्षण नहीं है उसको बोलते हैं अलख, लक्षणों से जो ऊपर होते हैं, है ना। अविनाशी तो पता है, चिदानंद। सो हमने देखा था वो भी सत्यचित आनंद है भगवान, है ना। उसके भी हमने गीता के समय व्याख्या देखी थी, वाय सच्चिदानंद। तो वो सच्चिदानंद वो कौन होता है? जो सत्य, जो अविनाशी है वो सत्य ही है। तो भगवान सत्य है, इसीलिए सत्य चित मतलब चित होता है जहाँ पे हम सब कुछ संग्रह करते हैं, ज्ञान भरा पड़ा है ना। तो भगवान के चित्त में नथिंग एल्स बट ज्ञान है। तो जहाँ ज्ञान होगा तो वहां आनंद ही होगा, इसीलिए उन्हें चिदानंद बोला जाता है या सत्यचित आनंद कहते हैं, है ना। तो हमने फिर निर्गुण है, वो भी पता है, गुणों की राशि है, वो सब हमें पता ही है कि भगवान निर्गुण भी है। देखो अगर वो निर्गुण है तो गुणों की राशि कैसे होगा? बिकॉज वो दोनों है। अगर निर्गुण है तो वो तो गुणों से ऊपर हुए ना। एक तरफ हम बोलते हैं वो निर्गुण है, दूसरी तरफ हम कहते हैं गुणों की राशि। कहने का मतलब भगवान दोनों ही है ना। हमारे लिए वो गुणों की राशि हो जाते हैं। मन समेत यही जाने न बानी, तरकी न सके सकल अनुमानी। कहते मन समेत, देखो वाणी वो ही बोलती है जहां तक मन जाता है ना। जो मन को भाता है, जो मन, कहने का मतलब ये, हम कहीं कहीं बैठे होते हैं लेकिन सारी चीजें कोई कोई बोल भी रहा है तो हमें सुन नहीं रही, क्योंकि सिलेक्टिव हियरिंग है। हम वही है जो हमारा मन सुनना चाहता है, वही हमें सुनता है और वही याद रहता है। इसीलिए कोई कोई जब कुछ बोलता है ना तो हम कहते हैं व्हाई डिड यू से दैट, तो बोला आई डिडंट मीन दैट वे, क्योंकि हमारा मन किसी और तरह से सुन रहा था, कहने वाला किसी और तरह से कह रहा था। तो ये मतलब है जब हम कहते हैं कि मन समेत, जो मन सुनता है वो ही वाणी बोलती है। तो बोले लेकिन वहां तक तो मन ही नहीं जाता तो वाणी की पहुंच कैसे जाएगी? जब मन ही को ही नहीं सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, तो स्पर्श हो रहा, तो फिर वो मन कहाँ जाएगा? वो सब चीजें, है ना। वाणी कैसे बता सकती है? तो कहते हैं कि महिमा निगम नेति कही कही, जो कहते जो हमारे जो वेद है वो कैसे व्याख्या करते हैं? फिर बोले नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो ये भी नहीं के ऊपर है वो भगवान है। तो कहते आज, लेकिन वो ही भगवान आज क्या नैन विषय मो कहूं बा, वो मेरे नैनों के विषय हो गए, सगुण रूप में मेरे सामने आ गए। तभी तो वो जो निर्गुण है वही सगुण रूप में सामने आ गया ना। तो मेरे नैनों के विषय हो गए, सो समत सुख मूल, जो कहते हैं सब सुखों की जड़ है, वो मेरे सामने आज मेरी आंखों के सामने स्वयं प्रत्यक्ष हो गए। तो उसके बाद कहते हैं सवे लाभ जग जीव कहो भयो ईस अनुकूल। कहते जब ईश्वर अनुकूल होता है तब तो फिर लाभ ही लाभ है, हर जगह पे लाभ ही लाभ है ना। सभी लाभ जग जीव, तो बोलते हैं जगत में जीव को सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। कब है? जब भगवान अनुकूल होते हैं या संत अनुकूल होते हैं। तो रिमेम्बर नाउ, इसके बाद हम देखेंगे ना भगवान की करने के बाद वो फिर से विश्वामित्र जी की बहुत बहुत स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से भगवान मिले। सो तो हम हनुमान उसमें सुंदरकांड में ये भी देखते ही है ना कि अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान अनुकूल होते हैं तो पहले संत को भेजते हैं, फिर स्वयं भी आ जाते हैं। ठीक है, अब हम 341 के नीचे पढ़ेंगे पूनम।
आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर, जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सामने जाकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। हाँ, तो हम देखते हैं अब आगे क्या बोले उन्होंने। कहते हैं, सबे भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानी लीन अपनाए। तो बोले कि आपने मुझे हर प्रकार से बढ़ाई दी। बढ़ाई दी मतलब क्या होता है कि आपने मुझे जब अपना बनाया, अपना जानकर, आप देखो जिसको भगवान ना अपना ले उसकी तो बढ़ाई ही बढ़ाई है, बट पहले वो ये बोलते हैं कि आपने मुझे बढ़ाई दी। बढ़ाई मतलब मुझे बड़ा कर दिया। आज महाराज जनक जो पहले थे, पहले भी बड़े थे, लेकिन आज जो भगवान के ससुर बनकर बड़े हुए, वो तो एक सबसे स्पेशल चीज है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आपने मुझे बढ़ाई दी, है ना। तो फिर उसके बाद बोलते हैं, सभी भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई, कि अपना जन जान के मुझे अपना लिया। होए सहस दस सारद शेषा। उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर 10,000 सरस्वती जी हों, शेष नाग हों, क्योंकि उनके भी तो कितने मुंह बोल है ना, वो सब भी अगर बोलने लगे, तो कहते हैं ना तो मेरी बड़ाई को व्याख्यान कर सकते हैं, ना आपके गुणों का। कहने का मतलब ये कि इतनी बड़ाई अब महाराज जनक जी कहते हैं मेरी हो गई, पर लेकिन क्यों? क्योंकि आपके गुणों के कारण, आपके कारण। तो आज लोग अगर प्रशंसा भी करने लगे ना महाराज जनक की, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भगवान की बड़ाई उतनी भगवान के भक्त की बड़ाई, है ना। कितने प्रशंसा कोई करेगा। तो फिर कहते हैं, तो मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं ना सिराही सुनो रघुनाथा। बोलते हैं कि मेरा भाग्य जो सौभाग्य है उसकी गणा कथा कहकर कभी समाप्त नहीं होगी। तो फिर उसके बाद बोलते हैं, बार बार लेकिन एक ही वर मांगता हूँ। आज आप जा रहे हैं, बट आपसे एक ही वर मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? मनु परिहरे चरण जनी भुरे। कहते मेरा जो मन है ना, मेरे मन का भवरा कभी भी आपके चरणों को ना छोड़े, है ना। यही एक वर मांगता हूँ। तो सुनी वर वचन प्रेम जनु पोषे। तो जब भगवान जी ने प्रेम से पोषित किए हुए, जब हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो वो हमें पोषित करता है ना, भोजन। तो इनके जो वचन, उनको किसने पोषित किया है ना। एक संतुष्टि होती है, पुष्टि होती है, जमीन पेट भर गया, आप जो हम भर के खाते हैं। तो इनके वचन कैसे, किस चीज से भरे हुए थे? किसे पुष्टि थी वचनों की? प्रेम से, है ना। क्योंकि भगवान को तो प्रेम ही प्यारा है ना। तो वो प्रेम से इनके वचन करके बोले उन्होंने। हाँ सॉरी, एक बार उन्होंने ऊपर ऊपर अभी कहा था ना, मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रिजो स्नेह सठु दोरे। बोले मैं आपको क्या कहूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो अपने एक ही बल पर कह रहा हूँ। कौन सा बल है उनके पास? भक्त के पास तो भगवान का ही बल होता है ना। बोले मेरे पास एक ही बल है कि आप थोड़े से प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम कितना दे सकते हैं भगवान को? 2 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए, है ना। भगवान उसी को जो प्रेम करना जान जाता है। और ये भी नहीं, हम कितना प्रेम करते हैं उसका भी मेजरमेंट नहीं करते। वो थोड़ा सा भी कोई प्रेम करे, बस उसको सब दे। अगर किसी ने वो पढ़ा है ना, कौन सा, सौंदर्य लहरी है ना, जिसमें वो कहते हैं कि वहां पे ऐसे एक पंक्ति आती है, उसकी स्तुति पहले की जाती है, वो वाला पहले बोला जाता है पढ़ने से।
वो है भवानी तम दासे मई मित्र दृष्टि सकरुणा ऐसा। तो वो उसका मतलब ये कि एक कोई वो था, जो कोई भक्त था, उसने सिर्फ इतना ही कहा भवानी तमना से, उसके बाद कुछ बोला भी नहीं। भवानी तम तम बोला, भवानी मैं तुम्हारा हूँ। कहते समय भवानी इस तरह से उसने बोला कि भवानी माँ फटाफट सामने प्रकट हो गई। अभी तो उसका सेंटेंस भी पूरा नहीं हुआ था, उसने यही कहा था भवानी तम त्वम, कि मैं तेरा हूँ। तो इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार बोल दिया कि मैं तेरा हूँ, उसके बाद वो फिर कुछ देखते ही नहीं। तो वो कहते हैं बस वही बल है मेरे पास, है ना। तो फिर वो वर मांगते हैं, तो भगवान ने उनके प्रेम से पोषित वचन सुने। तो फिर कहते हैं तो क्या हुआ, तो भगवान पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। अब देखो व्यवहार की दृष्टि से तो वो ससुर को ये नहीं बोलेंगे ना तथास्तु, पर अंदर ही अंदर संतुष्ट हुए, अंदर ही अंदर आशीर्वाद दे दिया, है ना। तो अगर भगवान संतुष्ट है तो सब कुछ ही पा गए तुम। जिसने भगवान को संतुष्ट कर दिया उसको सब कुछ मिल गया, है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो व्यवहारिक दृष्टि से क्या करते हैं, तो कहते हैं उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ, उन्होंने भगवान राम जी ने क्या किया, सुंदर विनती की। उनको कैसा सम्मान दिया, जैसे अपने पिता दशरथ महाराज को देते हैं, जैसे गुरु विश्वामित्र जी को देते हैं, जैसे कुल गुरु वशिष्ठ जी को देते हैं, ऐसा ही सम्मान उन्होंने महाराज जनक जी को दिया। तो फिर उसके बाद देखा है कि महाराज जनक फिर अब भरत जी के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के पास जाके उनको आशीर्वाद देते हैं। आगे पढ़ेंगे अब 342 के नीचे। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग में लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हाँ, तो हम देखते हैं कि अब फिर उन्होंने फिर से दोबारा किसकी स्तुति की, उन्होंने विश्वामित्र जी की स्तुति की, है ना। उनके पास जा जाके फिर से बोलते हैं कि देखो जिस सुख को बड़े बड़े हे मुनीश्वर, तो कहते हैं आपके जो दर्शन से क्या लाभ होता है। कहते जो सुख सुयश लोकपाल चाहते हैं, लोकपाल भी एक तरफ से देव होते हैं ना, जो 300 दिशाओं के मान लोकपाल, कहते जो वो चाहते हैं, बट लेकिन असंभव, ऐसा समझते हैं ये पॉसिबल है ही नहीं, तो उसका मनोरथ भी नहीं करते, है ना। उसका ड्रीम भी नहीं करते। दे डोंट, जो कहते हैं ना सब इतना बढ़िया बहुत बड़ा सपना है ये हमारे, पूरा नहीं होगा कभी, तो वो सपना भी नहीं लेते इस चीज का। तो कहते हैं वो ही सब चीजें, कहते हैं परंतु वो कहते हैं वो ही सब मुझे, हे स्वामी, वही सुख वही सुयश मुझे सुलभ हो गया, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। कैसे, जो रिमेम्बर जो इतने बड़े बड़े योगियों को लोकपालों को उनको भी नहीं मिलता, वो मिलना तो दूर, उसकी वो कल्पना भी नहीं करते। कहते वो सब मुझे मिला। कैसे मिला मुझे, तो कहते हैं कि वो कहते आपके आपके आशीर्वाद से, है ना। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगामी। आपके दर्शनों से, क्योंकि कहते हैं कौन अनुगामी है आपका, सारी रिद्धि सिद्धियां, हर चीज इस सृष्टि की आपका आपके अनुगामी है, आपके पीछे पीछे चलती है। आपके इशारा, एक इशारा मात्र की जरूरत है, सब ऐसे ही मिल जाता है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं अब फिर बार बार उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेके अब वापस लौटते हैं। रिमेम्बर हमने पीछे पढ़ा था, बारात काफी आगे तक आ गई, बार बार सब उनको कह रहे हैं कि आप वापस जाओ, अब वापस जाओ अब, है ना।
अब वापस गए, अब कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये बारात हमारी अयोध्या के पास पहुंच रही है। रास्ते में जहां जहां रुक रहे हैं, जिस जिस काम में जाते हैं, सभी लोग धन्य हो जाते हैं, बारात के भी दर्शन करके। अब देखो, इमेजिन करो, भगवान जी की शादी है ये, मामूली बारात नहीं है ना। तो इस बारात के दर्शन करने भी बहुत बड़ी चीज है। तो दैट्स व्हाट इट इज दे आर शोइंग। अब आगे बढ़ते हैं। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, बेड़ी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफनियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपना सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्म आदि सब देवता सिहाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो, अयोध्या नगरी तो पहले से ही बड़ी सुंदर थी, सबके घर भी बड़े सुंदर थे। पर अब तो जब भी हमारे घर में शादी ब्याहों का मौका था तो डिफरेंट वे सजाया जाता है ना घर। तो अब बारात आ रही है, भगवान जी वापस आ रहे हैं, तो सबने अपने अपने घर बहुत सुंदर सजा दिए। और उसके बाद अगर ध्यान से हमने देखा तो ये था सफल पूग फल कदाली रसाला। हर डिफरेंट डिफरेंट तरह के उन्होंने वो वृक्ष लगाए। रिमेम्बर नाउ, तो कहते हैं फल लगे हुए हैं। ये वृक्ष लगाने क्या, ये आम, वहां आम का मौसम नहीं था, आम के वृक्ष लगाए, लेकिन बोले उनके मणियों के थाले। अब देखो, जैसे महाराज जनक की यहाँ रिमेम्बर जब मंडप बने थे, सब सजाए गए थे, तो वो तो हीरे मोतियों के बने थे ना, उसी के केले के पेड़ एंड वो सब एग्जैक्टली वैसे ही इनके कारीगरों ने भी किया। क्योंकि रिमेम्बर मंडप सब सज रहे हैं ना, सारी जगह पे सुंदर चौके पुराए गए, तोड़ने, ध्वजा, वो सब मंडप लगाए गए। अब इनके मंडप भी तो वैसे ही होंगे, ये कौन सा कम है, इनके कारीगर कौन सा कम है वहां से जनकपुरी से। तो इसलिए बोला ठीक है। तो अब कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के मंगल कलश घर घर में सजने लगे। अब 344 के नीचे पढ़ेंगे। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की श्रीरति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध भूल गई। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। तो हमने देखा था, ऊपर दिखा था ना कि विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाही सब रघुवीर पुरी निहारी। भगवान जी की पुरी को देख के, अयोध्या पुरी को देख के ब्रह्मा एंड सारे देवता भी हैरान हो रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जैसे जनकपुरी जी को देख के हैरान हुए थे, अब यहाँ देख के इनको हैरान हो रहे हैं। अब कहते हैं कि आगे बोला कि
कामदेव देख के हैरान हो गया। उसने कहा कि ये तो स्वर्ग में भी ऐसी शोभा नहीं है जो आज अयोध्या नगरी की है। उसके बाद देखो कितना सुंदर उन्होंने लिखा मंगल शगुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। तो कहते हैं और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। ये 7 प्रकार के उन्होंने शुभ संकेत बताए हैं। अब देखो ये जो शुभ संकेत हैं ये तो निराकार है, जिससे भगवान निराकार होता है। ये तो मन के भाव है ना, क्या है, मंगल है ना, मंगल कल्याण। एंड देन शकुन, जो जितने भी शुभ शकुन होते हैं, मनोहरता सुंदरता होती है, रिद्धि सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि साकार भी है, पर वैसे जो मन की रिद्धि सिद्धि वो क्या है, वो तो एक भाव है ना। एंड देन सुख सुहावनी संपत्ति। बोले ऐसे लग रहा है कि ये सारे के सारे जो सातों की सातों चीजें हैं शरीर शगुन वाली, सारी की सारी चीजें शरीर धारण करके आ गई आज आनंद लेने के लिए। तभी तो ऐसा डिवाइन माहौल हो रखा है ना। इसीलिए तो इतना जो कितनी भी किसी की संपत्ति हो, लेकिन जो यहाँ का माहौल है, दिस इज ऑल डिवाइन ओनली, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए बोला कि वो जो सारी चीजें शरीर धारण करके आ गई है, ठीक है। और लेकिन क्यों आई है, व्हाट इज द रीजन व्हाई दे ऑल केम। तो उन्होंने कितना सुंदर बोला, देखन हेतु राम वैदेही कहूं लालसा होई ना की। ये सारी चीजें जो आज स्वयं शरीर धारण करके आई हैं, तो क्यों आई हैं, एक ही कारण है उसका। व्हाट इज द रीजन, राम सीता जी के दर्शन करने हैं, है ना। एंड वो भी कब, जब दुल्हा दुल्हन के रूप में है। ये कोई मामूली दर्शन नहीं है, ये तो एक ही बार जिंदगी में होगा, है ना। यहाँ पे राम जी दूल्हा हैं और हमारी सीता मैया दुल्हन है ना। उनको देखने के लिए आए हैं। एंड फिर बोला कि अब माताओं को जब पता चला बारात आ गई, तो नेचुरली वहां भी खूब हलचल मच गया। अब तो सारे झुंड की झुंड स्त्रियां आके अब गीत गाए जा रहे हैं। एंड उसके बाद बोले कि खूब शोर मचा हुआ है। अब क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है ना, तो हम कोशिश करेंगे जो जो एक्सप्लेन करने वाला वो करेंगे, बाकी पढ़ते जाएंगे। 345 के नीचे पढ़ेंगे। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार से बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल, अखुए, गुरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजीरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगलयान कर रही हैं। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा है कि सुख और आनंद, अब माताएं हैं, अब उनका स्वागत कर रही हैं। अब देखो कि सुमित्रा जी इज द वन हु इज डूइंग ऑल दैट, जो थाल सजा रही हैं, जो शकुन के विविध विधान बाजने वाले मंगल मुदित सुमित्रा साजे। जो भी वो थाली सजाने वाली है ना, आज डिफरेंट तरह से थाली सजेगी, वो सुमित्रा जी सजा रही है। देखो इन तीनों माताओं में जो सुमित्रा जी थी, वो ही भावमयी एंड उपासना में थी। तो हम अगर उन तीनों का करैक्टर देखते हैं, तो हम देखते हैं कौशल्या में ज्ञान मूर्ति है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो भगवान के उसमें भजन में ही मगन रहती है ना। एंड जी जो माता कैकेयी है, वो हमेशा महाराज दशरथ के साथ बिजी रहते हैं।
वो दशरथ महाराज की प्रिय भी हैं, एंड जहां भी जाना होता है उसी को साथ में लेके जाती है, तो शी इज ऑलवेज बिजी विद हिम। एंड ये जो माता हमारी सुमित्रा है, ये बिल्कुल अलग है सबसे। ये इसमें तो सेवा भाव कूट कूट के भरा है, इसीलिए तो इन्होंने अपने बच्चों को भी वही सिखाया ना। एंड इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया, ये तो हमेशा ही उन दोनों की ही सेवा ही करती रहती थी, स्पेशली माता कौशल्या की हमेशा सेवा करती रहती थी। तो उनको कहते हैं कि ये जब बच्चे, देखो शुरू कैसे हुआ था, बच्चे प्रेगनेंसी कैसे हुई, यज्ञ किया गया है ना। गुरु विशेष जी ने बोला कि यज्ञ करो, और पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, वहां से जो चारू निकला है। अब चारू क्या है, रिमेम्बर इस खीर, खीर में 3 ही मेन इंग्रेडिएंट होती हैं। क्या होता है उसमें, दूध होता है, चावल होते हैं, और उसमें शक्कर होती है, मीठा होता है। 3 चीजें ही होती है ना मेन, बाकी तो हम अपनी मर्जी से जो मर्जी डाल दें, अब केसर डाल दें या कुछ और डाल दें, ड्राई फ्रूट डाल दें, कुछ भी। जैसे जब मैं बनाती थी कुछ नहीं डालती थी, क्योंकि बच्चों को कुछ पसंद ही नहीं होता, छोटे बच्चों को ये 3 चीजें ही चाहिए। बट व्हाट इज दिस 3 थिंग्स रिप्रेजेंट, वो सोचना चाहिए हमें। वो खीर क्या है, जो चावल है, चावल रिप्रेजेंट कर्म, ठीक है। इसीलिए अक्षत, अक्षता बोलते हैं ना इसे, अक्षत बोलते हैं, चावलों को रखा जाता है पूजा की थाली में। एंड देन दूध, व्हाट इज दूध रिप्रेजेंट, दूध रिप्रेजेंट ज्ञान। दूध से ही घी निकलता है। दूध, हम बच्चों को दूध क्या पिलाते हैं, हम बच्चों को दूध पियोगे तो दिमाग तर रहेगा, है ना। हमें तो दूध कूट कूट के पिलाया जाता था, दूध पियोगे तो दिमाग तर रहेगा, बड़े हो गए आप, ये होगा ये होगा। तो दूध 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 रिप्रेजेंट विवेक। एंड नाउ व्हाट इज मीठा रिप्रेजेंट, मीठा रिप्रेजेंट भक्ति, मिठास, जो भक्ति की मिठास है वो है ये खीर। अब अग्निदेव हमें क्या सिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो भगवान आपके यहाँ जन्म ले, तो उसके लिए 3 ही मार्ग वेदों ने बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। मेन जो हमारे, ऐसे फिर हठ योग है और योग है, बहुत कुछ है, बट दीज 3 आर द मेन। तो ये तीनों माताएं भी वही रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। तो वो एक ज्ञानमयी है, एक कर्ममयी है, एक उपासनामयी है। और ये जो हमारी माता सुमित्रा है, चीज विशेष है, वो बहुत विशेष। आप देखो जब खीर बांटी भी गई तो उन दोनों ने एक एक करके इसको दोनों, है ना, तो वो जो खीर इनको बांटी, तो तभी तो उनके 2 पुत्र हुए, दोनों से जो मिला उनको। तो अब उन दोनों पुत्रों को भी उन्होंने क्या, और ऐसा कई कई जगह पे, अब रामचरितमानस में नहीं आता, कई कई जगह पे आता है कि अब ये चारों पुत्र छोटे थे तो इनका ध्यान माता सुमित्रा ही ज्यादा रखती थी। कहते हैं ऐसे राम जी रोते थे, अपने घर में सोते नहीं थे, उधर भरत रोते थे, रोते ही रोते सारी सारी रात सोना नहीं। तो फिर वो क्या किया कि वो जब उन्होंने इनके साथ सुलाना, सुमित्रा ने बोला मैं देखती हूँ। तो जब ये चारों बच्चे एक ही जगह पे सोए तो कोई ना रोए, तो चारों आराम से सोए। तो इसीलिए कहते हैं कि इन बच्चों को पाला भी महासुमित्रा ने ही था, तो उसके यहाँ ही रहते थे ये चारों। तो अब देखो वो माता सुमित्रा ही है जो मंगल आरतियां बना रही है ना। अब सबका स्वागत हो रहा है। बोले ये जो शब्द आता है ना, माताएं परिछन्न कर रही हैं। परिछन्न एक रीति होती है, जब वो पुत्र शादी करके घर आते हैं तो हम उसकी आरती लेते हैं, फिर पानी बारते हैं, वो सब जो जो वो वाले रिवाज है वो एक माँ ही करती है। तो ये तीनों माताएं कर रही है ना, और नहीं कोई करेगा। थालियां लेके सब लेके वो सब आ सकते हैं, पूजा की थालियां वगैरह लेके, बट ये जो परिछन, वो जो रिवाज है वो फिर माँ ही करती है उस समय, दरवाजे में अंदर आने से पहले उनका, ठीक है। तो वो सब कहते हैं सारी माताएं वो करती हैं। अब 346 के नीचे पढ़ेंगे। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती है मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही है। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती है, आती जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की
घोर गर्जना है। याचक गण पपी है, मेंढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की सुंदर स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गान गा गा कर नाच रही है। तो हम यहाँ पे मेन जो देखने वाली चीज है वो ये है कि इवन नगर में प्रवेश, इवन महल में प्रवेश करने से पहले गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले रहे हैं, है ना। महाराज वो पूछ रहे हैं कि इज दैट नाउ ऑस्पिशियस टाइम, कैन वी गो इन नाउ। तो फिर गुरु वशिष्ठ कहते हैं हाँ चलिए। से हर बात के लिए कैसे आज्ञा ली जा रही है, तो इसके आगे पढ़ेंगे अब। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बज रहे हैं। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबका सुख देखते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का पर्चन कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। वे बार बार आरती कर रही है और प्रेम और महान आनंद को उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही है। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखिया सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते, गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एक तक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावाड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को पर्चन करके माताएं महल में लिवा चली। हाँ, तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ तो सिंपल है ना, स्वागत किया जा रहा है, अब लेके जा रहा है। आप 340 आगे पढ़ेंगे 349 के नीचे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधू की सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंबर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे को मुख में मानो सरस्वती आविराजी
और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्ही ने सकुचाती हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं। अब कहते हैं, 4 ही सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तो 4 दुल्हे हैं, 4 दुल्हन हैं, 4 सिंहासन। क्योंकि कहते हैं शादी का ही एक दिन होता है जब रिमेम्बर नारायण माना जाता है दूल्हा को, और दुल्हन को लक्ष्मी माना जाता है ना। तो वहां पे इसीलिए उनके लिए ऐसे स्पेशल सीट रखी जाती है। तो अब कहते हैं 4 सिंहासन, बहुत सुंदर सिंहासन बनाए हैं। ऐसे इतने सुंदर है, ऐसे लगता है जैसे कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हों। तो फिर उसके बाद बोले कि फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा दुल्हन की धूप दीप नैवेद्य से आरती की। देखो ये हमेशा हमारे यहाँ धूप दीप नैवेद्य से आरती होती है, दीप ऐसे दिखाया जाता है, आरती की जाती है। लेकिन उसके भी मैं उनका पढ़ रही थी अखंडानंद सरस्वती जी का, तो वो इतना हंसाते हैं जब जो आरती वाला करते हैं ना, तो बड़ा हंसाते हैं। कहते हैं जब आरती भी कोई करता है ना, जब हम देखो, जब दिया जला हुआ है, जब किसी की आरती करती है तो ध्यान से करनी पड़ती है। कहते एक बार कोई जो संत आए किसी के घर में, लेकिन उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी, तो वो आरती करने लगे, वो इतने क्लोज देखे कोई दाढ़ी को ही चलना शुरू हो गया। सो वो इतना हंसा रहे थे कि आपको आरती करनी भी आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आरती कर रहे हो तो इतने पास में चले जाओ, और किसी को धूप बत्ती भी कर रहे हो तो वो भी तो लंबी होती है ना, तो इसमें भी एक आर्ट है, बोले वो भी आना चाहिए। इतना हंसा रहे थे, तो मैंने कहा इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, तो चलो हम वो भी हंस लेते हैं वहां पे। तो यहाँ पे कहते हैं धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती हो रही है दूल्हा दुल्हन की। और फिर उसके बाद वो अब देखो, अब माताएं वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, तुलसीदास जी की माताएं कितनी खुश है। तो वो कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एक रोगी है, अब वो ठीक हो गया, उसकी बीमारी कितने दिनों से बेचारा बीमारी में फंसा हुआ था, वो ठीक हो जाए, योगी को भगवान मिल जाए, है ना। जैसे कहते हैं जो जन्म का दरिद्र ही है, मानो उसको पारस मिल गया, क्योंकि पारस एक बोला जाता है ना, जिसको जिस चीज को छुए वो लोग वो सोना बन जाती है। कहते हैं अंधे को सुंदर नेत्र मिल गए हो। तो कहते हैं जो गूंगा बोल नहीं सकता, मानो सरस्वती माता आविराजी है उसके मुंह पे, युद्ध में विजय पाली है शूरवीर ने। कहते जितना उन लोगों को सुख मिलता है, उससे भी करोड़ों गुना सुख यहाँ पे माताओं को मिल रहा है। जब बच्चे की शादी होती है, सचमुच में ही वो सुख ऐसे होता है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बट जिनकी हुई है उनको पता है कि दैट इज सो ट्रू, जब हम ऐसे पढ़ते हैं देखते हैं। तो फिर उसके बाद माताएं लोक रीति करती हैं, दूल्हा दुल्हन सक जाते हैं। क्योंकि जब हमारे सनातन धर्म में होता है, जब बच्चों को, जब बेटा बहू घर आते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट गेम खिलाई जाती है ना, दे प्ले डिफरेंट गेम्स। तो वो हो रहा है कि माताएं लोक रीति कराती हैं, वो डिफरेंट गेम खेल रही हैं। तो नई नई दुल्हन भी अभी नई आई है, दूल्हा भी अभी नया नया बना, उनको शर्म आ रही है, संकोच कर रहे हैं। रिमेम्बर दूध में वो डालते हैं, अंदर उनको रिंग निकालनी होती है, तो वो सब चीजें वो शर्माते शर्माते कर रहे हैं दोनों जने, पता है, दूल्हा दुल्हन, उनको शर्म आ रही है। और कहते हैं विनोद को देखकर रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, है ना, इस महान आनंद और विनोद को देखकर। तो इसके आगे पढ़ते हैं 350 के नीचे। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही है। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र और रत्न आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर
बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हुए हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित श्री राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। क्योंकि रिमेम्बर वो सब तो महल के अंदर हो रहा था, माताएं जो कर रही हैं। अब बाहर दशरथ तो बाहर ही है ना, वो बाहर की फॉर्मेलिटी अदा कर रही है, क्योंकि जितने भी बाराती आए हैं वो अब उनको विदा भी तो करना है ना, तो वो उनको विदा कर रहे हैं। अब घर के अंदर वो आ रहे हैं अपने गुरु के साथ, क्योंकि अब बच्चों से भी तो आशीर्वाद लेना है ना, गुरु से अपने घर के अंदर लेके आ रहे हैं। अब 3 इसके नीचे पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वह संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति ना थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। तो अब सब लोग जब ब्राह्मण राजा के साथ वो महल में आते हैं, देखो उनके पहले से ही अरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि बारात आई, आप नहा धो के ही खाएंगे ना, तो वो नहा धो के सारे ब्राह्मण नहा धो के तैयार होके फिर अब बैठते हैं, फिर उनको भोजन प्रसाद दिया जाता है। अब महाराज दशरथ विश्वामित्र जी की, जैसे महाराज जनक ने कहा था रिमेम्बर आते समय कि मेरे समान धन्य कोई नहीं है। इस समय जब हम कहते हैं, जब देखो हमारे घर पे जब कोई आता है ऐसे बड़े संत और हम बोले कि हमारे समान कोई धन्य नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये हमारी प्रशंसा नहीं है, एक्चुअली प्रशंसा तो उनकी है जो संत आपके घर पे आए हैं, क्योंकि हमारा आज जो मान बढ़ाई बड़ी है। रिमेम्बर उन्होंने कहा था ना, आपसे मेरी बड़ाई हो गई, आपने अपना जन समझा तो मेरी बड़ाई हो गई, क्योंकि कोई संत ऐसे महान आपके घर में आ जाए तो आपकी बड़ाई हो जाती है ना। तो अब उनको उस तरह से पूजा की जा रही है। फिर उनको कहा गुरु विश्वामित्र जी को, जो हम विश्वामित्र है, उनको अपने एक महल में ठहराया जा रहा है, पर्सनल महल में, क्योंकि गुरु विशिष्ट तो यहीं के है ना, वो तो अपने घर ही जाएंगे ना। तो विश्वामित्र जी को स्पेशल अपने महल में क्यों ठहराए जा रहे हैं, वहां लिखा भी है क्यों, क्योंकि ताकि वो स्वयं राजा और उनकी रानियां खुद ध्यान रख सके इनका, है ना। तो इसलिए तो अब कहते हैं कि अब फिर गुरु विशिष्ट की पूजा की जा रही है, बार बार बच्चों के साथ रानियों के साथ समेत गुरु जी के चरणों में वंदना कर रहे हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनि राज ने पुरोहित नाते केवल अपना ही नेक मांग लिया और फिर बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनियों को, नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भानजी आदियों को बुला लिया और उनकी रुचि समझकर उसके अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जो लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मोहमानों को प्रिय
और पूजनीय जाना, जिन मोहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। हाँ, तो अब देखो गुरु वशिष्ठ को क्या किया उन्होंने। गुरु वशिष्ठ जी एक तो कुल पुरोहित भी हैं, उनके गुरु भी हैं। उनके सामने तो ये कहा कि ये सारी संपत्ति हम सब आपके हैं, है ना। ऐसे ही बोला ना, राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को भगवान के उनके सामने रख दिया, ये हम सभी आपके हैं, है ना। तो फिर मुनिराज ने क्या किया, ऐसा होता था पहले क्या होता था कि जब भी शादियां होती थी ना, ये जो कुल पुरोहित है, जो अपने कुल गुरु हैं, उनके लिए नेग मतलब एक उनका हिस्सा रखा जाता था। पूरी शादी में जो भी हम पैसा लगाएंगे, जो भी हमें उधर से गिफ्ट मिलेगा, उसमें से नेग 1% कुछ परसेंटेज होता था, वो रखा जाता था कुल पुरोहित अपने कुल गुरु जी के लिए। ठीक है। अब मुनिराज भी तो वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ मेरा ही है, बट जितना उनका बनता है उतना उन्होंने रख लिया, है ना। ये बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर कहते हैं कि अब फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर चले गए। वो उन दोनों ने भी वो उन दोनों को अपने मन में बिठाया। गुरु कहते मेरे लिए ये बहुत है, बट चलो एज ए व्यवहार की दृष्टि से वो भी रखूंगा, क्योंकि वो भी एक राजा का आदर ही हुआ ना फिर। तो उसके बाद कहते हैं कि अब राजा ने सबको बुला बुला के जैसा जैसा जो है ना, उसको बुला बुला के सब देके विदा कर रहे हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे 353 के नीचे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहां रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक जी के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब वो फाइनली बेचारे वो भी रनिवास में आए अपने बच्चे और बहुओं के पास, है ना, सारा काम खत्म करके। तो कहते हैं पुत्रों को अपनी गोदी में बिठाया, फिर बहुओं को भी गोदी में बिठाया। बिकॉज रिमेम्बर उस समय वो बड़ी एज की बहुएं नहीं होती थी, ये तो 8-10 साल की बच्चियां हैं, छोटी एज में शादी करते थे ना। तो कहते हैं 12 साल से पहले ही लड़की की शादी करते थे, तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इन जैसे पुत्रों को बिठा रहे हैं अपनी गोदी में, बच्चियों को भी साथ में बिठा रहे हैं, है ना। तो इसको देख के सारा रनिवार प्रसन्न हो गया, ऐसा दुलार कर रहे हैं। फिर देखो राजा ने, अब राजा अपने मुंह से, क्योंकि रिमेम्बर रानियों के पास तो अभी आया है ना, अभी तो उनको समय मिला है, अब अपने मुंह से बता रहे हैं कैसी शादी हुई, महाराज जनक ने कैसे स्वागत किया था, क्या क्या हुआ था वहां पे, हर चीज। तो देखो कितना सुंदर लिखा है, ध्यान से देखना। वो लिखा है हाँ, राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से, मतलब जो भाट होते हैं ना, वो उनका तो काम है, भाट होते हैं वो तुम्हारी प्रशंसा कर करके राजा की प्रशंसा, बिकॉज वहीं से उनकी इनकम होती है, आमदनी वही, उनका काम ही वही है। बट यहाँ पे राजा महाराज दशरथ खुद ही भाट बन गए। जैसे भाट लोग अपने मतलब के लिए प्रशंसा करते हैं, यहाँ तो उस कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी वैसे प्रशंसा कर रहे हैं महाराज जनक की। दैट मीन सचमुच अपने दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। अब यहाँ देखो एक और बात कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी बहुएं बच्चियां हमारे घर पे आई हैं,
उनके सामने अगर उनके माँ बाप की प्रशंसा करो तो उनका दिल आपने हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया। सबसे बड़ी बात है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये देखना है हमें, कल क्या हमको भी, हमारे बच्चों की शादियां होगी, अगर हम बहू हो या जवाई हो उनकी फैमिली की तारीफ नहीं करेंगे तो उनका दिल कैसे जीतेंगे? स्पेशली ये तो नए नए आए हैं अभी, है ना, ये सब तो करना ही चाहिए ना, बाद में भी करना चाहिए, बट क्योंकि ये बच्चियां अपना घर छोड़ के आई हैं, उनके लिए तो वही, उनके माँ बाप ही सब कुछ थे ना, तो अपने माँ बाप की तारीफ सुन के कौन खुश नहीं होगा। तो ये भी बात है साथ में। तो अब हम 354 के नीचे पढ़ेंगे। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुखी मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहूँ? कहीं कछुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने केचुआ राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराये घर आई है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के वश हो गए हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। तो इसमें मेन बात तो ये है कि मेन बात ये है यहाँ पे कि क्या कह रहे हैं राजा दशरथ। महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि ये बच्चियां नई नई आई हैं, इनको कैसे रखना है। अपनी पत्नियों को ये बता रहे हैं कि हाउ शुड वी ट्रीट देम, कैसे ऐसे रखना जैसे पलकें आंखों का ध्यान रखती हैं, ऐसे उनका ध्यान रखना, ऐसे उनको दिल हृदय से लगा के रखना, है ना। इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आपका मुझे जरा परमिशन देंगे 5 मिनट और की, कितने पेज बचे हैं तो शायद नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार खत्म कर देंगे। 3-4 बचे हैं ना, अभी एक और पढ़ लेते हैं बस। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा है वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल फूलों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। तो अगर आप कहें यहाँ पे खत्म करते हैं आज, तो माताएं बहुत खुश हो रही हैं, सुलाने बच्चों को लेके जा रही हैं और वो हैरान हो रही हैं कि ये सब काम, इतने छोटे छोटे हो, इतने प्यारे हो, इतने छोटे एज के हो, तुम तो इतने कोमल हो, तो ये सब काम कैसे किया आपने। तो ठीक है,
तो ये हम अगर खत्म करेंगे तो जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम खत्म कर लेंगे और अयोध्या कांड शुरू कर देंगे। तो मुझे बस एक बात है, क्षमा मांगनी है आपसे, नेक्स्ट टाइम क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे सपना के पास जाना है। तो वो मुझे सॉरी, वो मैं उस दिन पैट्रिक का बर्थडे है, आई वोंट बी एबल टू टेक दैट